Hello, good morning everyone. Myself मनोज कुमार, नीट डिवीज़न रेजिडेंस कोटा से। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम सीख रहे थे ऑक्सीडेशन कैसे। तो उसके हमने कुछ रूल्स लिखे थे। अब वो रूल्स हमें काम आएंगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने जो रूल लिखे थे 8 या 9 रूल लिखे थे। ठीक है, ओके, शायद 8 ही लिखे थे। तो 8 रूल लिखे थे, वो आपको मैंने बोला था कि याद करने, एक बार उनको रिवाइज करके आना। ठीक है, अच्छे से समझ के आना। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारे रूल्स क्या थे। जैसे कि एल्काली मेटल हो तो +1 रहेगा हमेशा, एल्कलाई अर्थ मेटल हो +2 रहेगा। हाइड्रोजन आपका वेरी कर सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। अगर लेस के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1। हायर के साथ जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन देगा तो +1। ठीक है, उसके बाद हमने किसका देखा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत सारी सिचुएशन में अलग अलग शो करेगा। ठीक है, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। फ्लोरीन के साथ होगा तो प्लस शो करेगा, बाकियों के साथ माइनस का शो करेगा, पर ऑक्साइड में अलग करेगा, सुपर ऑक्साइड में अलग करेगा। ठीक है, वो आपको याद रखने। ओजो ऑक्साइड में -1/3, सुपर ऑक्साइड में -1/2। ठीक है, पर ऑक्साइड में -1। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने हैलाइड, हैलाइड को देखा। फ्लोरीन हमेशा -1 शो करेगा, इन जनरली हैलाइड -1 शो करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ जाते हैं तो कैसी शो करेंगे, प्लस, सिंपल। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार निकालना और सिखा देता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, हम कुछ एग्जांपल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद मैंने बोला था कि हम आज आपको मैं कुछ रेडिकल्स बताऊंगा। ठीक है, उनके ऊपर जो उनका चार्ज होता है वही उनकी ऑक्सीडेशन नंबर पूरे की। देखो, मान लो, ठीक है, आप ऑक्सीजन लेके चल रहे हो। आप क्या लेके चल रहे हो, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन के अंदर आपने क्या देखा, भाई ऑक्सीजन है तो -2 रहेगा, यस और नो। ठीक है, फ्लोरीन है तो -1 रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 पहले थे, 2 और ले ली। इसके पास 9 थे, 10 हो गए। नोबल गैस की तरफ, किसकी तरफ बेटा, नोबल गैस की तरफ। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ और लिखता हूँ, जैसे कि H2SO4 है बेटा। ठीक है, आपको ही पता है जैसे ही ये डिजोल्व होगा तो अपने H+ आयन दे देगा। कितने H+ आयन दे देगा, 2। अब बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज, 2 नेगेटिव। भाई ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो -2। अब जब कभी भी किसी भी, मान लो कोई बड़ा सा आपके पास X हो, चाहे A हो, चाहे B हो, पर C हो, और ऐसे SO4 लिखा हुआ, तो आपको अब सल्फर ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं देखना, आपको ये SO4 पूरा देखना है। और इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। खत्म। तो ऐसे रेडिकल्स लिखवाएंगे, ठीक है, जिनके ऊपर चार्ज क्या हो, आप एक साथ ही कैरी कर सको। ठीक है, अलग अलग नहीं करना। ओके, स्टार्ट करते हैं कुछ रेडिकल्स के नाम। पॉइंट कितने लिखवा दिए थे, आप देख लेना, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना इसको। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ OH नेगेटिव। बताओ जरा, इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1। बोलते क्या इसको, हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ओके सर, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। NH4 के ऊपर कितना, पॉजिटिव, +1, अमोनियम आयन। ठीक है सर, ये भी हो गया। ओके, इसके अलावा देखो कुछ ऐसे एसिड हैं, वो लिखवाने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। H3PO3 है, H3PO4 है, इनके ऊपर बताओ कितना चार्ज होगा। तो PO3 के ऊपर भी -3 और PO4 के ऊपर भी -3। क्यों, 3 है, 3 H+ दी। ठीक है, H2SO4 है, देखने की जरूरत नहीं है। H2SO4 के ऊपर कितना चार्ज, हाँ -2, वेरी गुड। ठीक है, ओके। तो ऐसे कुछ और आयंस होंगे, जैसे कि OH नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, CrO4 नेगेटिव है। ठीक है, Cr2O7 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, K2Cr2O7। ठीक है, इसके ऊपर कितना, -1, इसके ऊपर कितना, -2। ठीक है, चलो नाम बताओ, क्रोमेट, डाइक्रोमेट।
ठीक है। सॉरी बेटा। डाइक्रोमेट, ठीक है। इसके बाद बताओ, ओके पर 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। होता क्या है ये, ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऊपर -3, कितना, -3, ये क्या हो गया, नाइट्राइड, ठीक है। फास्फोरस के ऊपर बताओ, ओके फास्फोरस को रोको एक बार, बाद में करते हैं। आप बताओ CN पे, CN पे नेगेटिव, और एक क्या होता है, NC, बताओ जरा। एक होता है HCN, एक होता है HNC, तो बताओ। एक होता है साइनाइड, एक होता है थायोसाइनाइड। कहाँ गया, ठीक है। इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1, साइनाइड प्लस आइसोसाइनाइड, सॉरी थायोसाइनाइड, जहाँ पे भी सल्फर आ जाता है वो थायो। तो ये कुछ हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर कुछ बचते हैं तो आपको इनके ऊपर के चार्ज पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। इनके नाम की इतनी जरूरत नहीं है आपको, बस ये चार्ज पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर ना समझ आए ना तो इन सभी के साथ देखो, आप देखो ये और 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, ये HCN होता है, ये HNC होता है, हाइड्रोजन हटा दिया तो एक नेगेटिव। तो ये बस ऐसे ही है कुछ, ठीक है, ओके। एक होता है KMnO4 होता है, बताओ जरा क्या होना चाहिए। अगर K को हटा दें एक पॉजिटिव तो MnO4 नेगेटिव, ठीक है। और तो बस ये आप कर लोगे, समझने के लिए इतने बहुत हैं, काफ़ी रहेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट है, वो नोट लगा के लिखो उसको, वो है कार्बोनाइल। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 0 होता है, ये नोट लगा के लिख लेना। जहां भी आपको कार्बन और ऑक्सीजन दिख जाए एक साथ, कार्बोनाइल होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0, ठीक है, ओके। तो देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के लिए तो आप क्वेश्चन में ही लिख लेना, ठीक है। आपने जो अभी रूल लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हैं ये बताओ। जितने सारे भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर हम कैसे कैसे चार्ज रखेंगे। ऑक्सीजन हो गया तो कैसे रखेंगे, क्लोरीन हो गया, हैलाइड हो गया तो कैसे, मेटल हो गए तो कैसे, अल्कली मेटल हो गए तो कैसे। अब कुछ बाकी क्वेश्चन बच गए, बाकी एलिमेंट्स बच गए, उनको हम कैसे देखेंगे, हाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेस में, बस हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ये लिख लो KMnO4, ठीक है। और आपको Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, बस। किसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, Mn का, ठीक। चलो ट्राई, देखो लिखेंगे क्या लिखेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें स्टेप लिखवाएं या ऐसे लिख लो, स्टेप लिख लो। स्टेप 1, सबसे पहले जिसको भी आपको निकालना है, ठीक है, जिसके लिए आपको निकालना है उसके लिए आप क्या करो, x मान लो, ठीक है। लेट x विल बी टेकिंग फॉर Mn के लिए क्या ले लिया हमने, x। जिसके लिए निकालना है उसके लिए पहले क्या मान लिया, x, ठीक है। और बाकी फिर क्या करो, स्टेप 2, ऐड ऑल द अदर्स एटम ऑक्सीडेशन नंबर, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कर दो। स्टेप 3, इफ देयर एनी चार्ज पुट इट इक्वल्स टू द, ये बात कल भी लिखवाई थी, टोटल नहीं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द
सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर। बस देखो, सबसे पहले जिसके बारे में आपसे पूछा जाए उसको आप x मान लो, ठीक है। बाकी सभी के ऑक्सीडेशन नंबर आप उनको पॉजिटिव की तरह लिखते जाओ, ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो उसको इक्वल्स में रख दो सारे को जोड़ के, और अगर चार्ज नहीं है तो चार्ज नहीं तो जीरो रख दो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले x मान लिया इसको, ठीक है सर। अब इन सभी को आपने क्या करना है, ऐड। k के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो एटम ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड करनी, ऐड ऑल द अदर्स एटम ऑक्सीडेशन नंबर। k का ऑक्सीडेशन नंबर भैया, k किसी भी पोजीशन पे रहे हमेशा क्या रहेगा, +1। अब एक चीज का और ध्यान रखना आप, चलो आ ही रही है, प्लस x का mn का x, क्यों भैया, हमने मान लिया x ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, ठीक है। फिर प्लस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज कि सर -2, वेरी गुड। लेकिन ध्यान से देखो, क्या एक ही ऑक्सीजन है बेटा, नहीं, कितने ऑक्सीजन है, 4। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, बस ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखोगे। +1 रखा, ठीक है, क्या रखा बेटा, +1, फिर +x प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्या है, -2 इक्वल्स टू, क्या इसके ऊपर आपको कोई चार्ज दिख रहा है कि सर नहीं दिख रहा, तो 0 लिख दो। ऐड करो, +1 + x -8 इक्वल्स टू 0, x ये कितना हो जाएगा, -7 इक्वल्स टू 0, x विल बी +7। ये देखो यहाँ पे +1 है, ये -8 है, इसमें से माइनस करेंगे, -7 बचेगा, -7 जब आगे जाएगा तो +7। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा इस क्वेश्चन में, +7। बस इतना ही जी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसी के नीचे लिखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, K2Cr2O7। चलो फटाफट करो, किसकी बतानी है, Cr की, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। चलो करो, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं फिर। हो गया, चलो बढ़िया बात कि सर हमने पहले भी बताया। पहले सबसे पहले क्या देखोगे बेटा आप, स्टेप 1 में बताते चलो कि सर हमने क्रोमियम को मान लिया x, वेरी गुड बेटा, ठीक है। बाकी गई 2 टाइम्स क्या है k, और एक k के ऊपर कितना चार्ज बेटा, +1, प्लस 2 टाइम कौन है, क्रोमियम, और क्रोमियम के लिए हमने माना x, प्लस 7 टाइम पे कौन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर 0 कहाँ से लिख रहे हैं भाई, -2 इक्वल्स टू, क्या कोई चार्ज है, सर चार्ज तो नहीं है, 0 लिख दो, ठीक है। अब बताओ जरा क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 प्लस का 2 प्लस 2x प्लस नहीं, माइनस आ जाएगा, 7 2 जा 40, 0, ठीक है। अब यहां से देखो 2x -12 आ गया कि नहीं आ गया, अरे भैया आया कि नहीं आ गया, सर आ गया। देखो ध्यान से, ये 2 इसमें से माइनस कर दिया, -12, अब बचे 2x इक्वल्स टू प्लस का 12, और x इक्वल्स टू प्लस का 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू प्लस का 6। सो क्रोमियम विल बी इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा बेटा, +6, ठीक है। चलो कुछ चार्ज के देखें, ClO4 नेगेटिव, ठीक है। इसका बताओ जरा, और क्लोरीन का बताओ हो गया। चलो देखिए सर, आप वाली बात है, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लोरीन का लिख लो x, मान लिया हमने, एक ही क्लोरीन है तो एक। ऑक्सीजन कितने टाइम्स है बेटा, 4 टाइम्स, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 इक्वल्स टू, क्या कोई चार्ज है, बिल्कुल है सर, है कि नहीं है बेटा, है। तो चार्ज के आगे क्या लिखेंगे, -1 एज इट इज। अगर प्लस होता तो सर प्लस लिख देते, माइनस होता तो माइनस लिख देते, ठीक है। बताओ क्या हो जाएगा, x -8 इक्वल्स टू -1, x -1 + 7, आगे जाके किसका आ जाएगा, +8, यस और नो, तो +8 हो गया सर,
तो x इक्वल्स टू +7। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है बेटा वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7। NH4 पॉजिटिव में आप अमोनिया का बताओ, सॉरी अमोनिया नहीं, नाइट्रोजन का बताओ। ये है कुछ बेसिक एग्जांपल, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एग्जांपल आप बहुत सारे होंगे जो आप इजीली कर लोगे। ओके चलिए देखते हैं। सर नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन को हमने x लिख लिया +4, ठीक है। एक हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज, +1। अब हाइड्रोजन के ऊपर +1 भी होता है और -1 भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने +1 लिखा क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। चार्ज कितना है बेटा ऊपर, सर +1 लिख दो एज इट इज। x +4 इक्वल्स टू +1, देखो +4 है, x इक्वल्स टू +1 और माइनस आगे जाके -4, क्या बचा बेटा, -3। सो नाइट्रोजन इक्वल्स टू -3। और देखो नाइट्रोजन के ऊपर जहाँ पे वो लिखवाया था ना, O के ऊपर 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव, बस, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, आप ट्राई करना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इसी को बोलते हैं। अब हम करवाएंगे कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है, ठीक है, उनको आपने एज इट इज ही देखना है, ठीक है, उनको समझना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, इस नॉर्मल वे से करेंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा आ जाएगी। मान लो मैं आपको कोई एक ऐसा केस दे दूं, अभी करेंगे, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कितनी है, 6, ठीक है, +6 या -6 बताइए जरा, ठीक है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, ठीक है, और मैं क्या करता हूं कि किसी एग्जाम्पल में सल्फर की ऑक्सीडेशन हमारे पास 8 आ गई, क्या ये सही है, क्या ये सही है, हाँ +6 ही होती बेटा, बताइए क्या सही है। मैं बोल रहा हूँ कि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +6 है, लेकिन किसी क्वेश्चन में गलती से हम, गलती ने मतलब कैलकुलेशन से हमारी 8 आ रही, तो इसका मतलब ये गलत है भाई। तो उस क्वेश्चन में हम उसकी क्या करेंगे, बताइए जरा, स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर के बेस पे करेंगे। अब जब एक बार स्ट्रक्चर बच गई तो आपने क्या देखना है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज़्यादा है, कौन कम है, बस, ठीक है। तो हेडिंग डालो, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। पहला लिखो एमलगम, कोई बताएगा एमलगम क्या होता है, हाँ एमलगम क्या होता है बेटा, एमलगम इज, मान लो Hg यानी कि मरकरी, मरकरी को जब हम किसी मेटल के साथ मिलाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उस मेटल का एमलगम। मान लो मैंने मरकरी को मिला दिया सोडियम के साथ, तो ये किसका एमलगम, सोडियम का। मैग्नीशियम के साथ मिला दिया तो ये मैग्नीशियम का, जिंक के साथ मिला दिया तो ये जिंक का एमलगम। सोडियम का एमलगम, मैग्नीशियम का एमलगम, जिंक का एमलगम, ठीक है, बस इतना ही होता है एमलगम। Hg मरकरी को मिला दे दो, ठीक है, तो इसमें लिख दो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, कोई भी मेटल हो जाए, इक्वल्स टू 0, हमेशा क्या रहेगी, 0। एग्जाम्पल लिख लेना, सोडियम का अमलगम हो, जिंक का हो, ठीक है। अगर आपको अमलगम दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी मेटल का, और आपसे पूछ ले कि इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आप क्या लिख के आओगे, सीधा 0, ठीक है। मेटल के अमलगम के अंदर मेटल हमेशा किस ऑक्सीडेशन में स्टेट में रहेगा बेटा, 0 में, ठीक है। नेक्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म, चलो एक बार इसमें लिख लो, आपको कल लिखवाया तो था, नहीं लिखवाया नहीं, बताया था। कोई भी एलोट्रोपिक फॉर्म हो, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन के पास बताओ क्या क्या है, बताओ जरा, डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट और फुलरीन, तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। फास्फोरस,
फास्फोरस भी होता है, वाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर 0। सल्फर भी रहता है ऐसे ही, सल्फर की एलोट्रोप फॉर्म में, उसकी भी 0। तो एलोट्रोपिक फॉर्म कोई भी हो वो क्या रहेंगे बेटा, 0। ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म चाहे किसी भी एलिमेंट की हो वो हमेशा के लिए क्या रहेंगी, 0। ठीक है, लिखो। लिख लिया, यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट ही करते, 2 हो गए। ठीक है, थर्ड में लिखो आप, थर्ड क्या लिखवाएं, कैरो एसिड लिख लो एक बार। कैरो एसिड देखते हैं, कैरो एसिड क्या होता है, H2SO4। चलो इसमें ट्राई करो आप, H2SO4। नहीं, H2SO4 नहीं, आप करो H2SO5। नालायको, H2SO4 तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। हो गया, ठीक। चलो देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, H2SO4 सर लिख लिया, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, सॉरी पॉज करके फिर से ट्राई कर सकते हो। तो हमें तो पता ही है सर, हम सबसे पहले क्या करते हैं, वही इसको नीचे अंडरलाइन किया, x को x मान लिया, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, प्लस इसको x मान लिया, प्लस यहाँ पे 4, यहाँ पे -2, कोई चार्ज है नहीं तो 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे सर, तो ये +2 आ गया, ये +x आ गया, ये -8 आ गया, यस और नो। फिर 4 लिख दिया क्या, अरे भाई सुबह सुबह इतनी गलतियां कैसे हो रखी हैं। ठीक है, -10 = 0। हाँ अब ठीक है, अब देखो x विल भी क्या हो जाएगा, -8 और x विल भी +8। सल्फर के लिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया 8, लेकिन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, मैक्सिमम +6 होता है। मैक्सिमम क्या होता है बेटा, +6 फॉर सल्फर, और आप कह रहे हो कि सर +8 है, तो कुछ तो झोल हो गया बेटा। हाँ ठीक है, तो पहले ऐसे ही लिखना है इसको। ठीक है, आप इसको ऐसे ही लिख लो, फिर नीचे लिख लेना, अरे भाई नीचे क्या लिखोगे, मैक्सिमम +6। ठीक है, अब बताओ क्या करेंगे। हाँ, जब भी ऐसे टाइप की क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपने क्या करना है कि अगर किसी की ऑक्सीडेशन नंबर उसके मैक्स से ज़्यादा आ जाती है, तो उसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वही उसका आंसर है। ठीक है, वही उसका क्या बेटा, आंसर है। तो कुछ 2-4 क्वेश्चन देखेंगे उनमें सब में, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 6 तो क्या आएगी भैया, +6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, तो हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं भाई +6 से। लेकिन सर ये आई कैसे, तो अब इसकी स्ट्रक्चर से, तो आप एक बार इसकी स्ट्रक्चर ट्राई कीजिए। ये सल्फर है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन जोड़ने और 5 ऑक्सीजन इसके ऊपर। ठीक है, चलो ट्राई कीजिए। देखो मान लो मैं एक ऑक्सीजन ऐसे जोड़ देता हूँ, ठीक है, ओके, दूसरा ऑक्सीजन ऐसे जोड़ देता हूँ, तीसरा ऑक्सीजन ऐसे जोड़ देता हूँ। ठीक है, वैसे मैं इसकी डायरेक्ट स्ट्रक्चर बता सकता हूँ, आप इसको याद कर लोगे, पी ब्लॉक में आएंगे ये फिर से, लेकिन एक बार हम कोशिश कर लेते हैं, 2 मिनट का टाइम लगे ज़्यादा। तो ये तो भैया 6 बॉन्ड हो गए सल्फर के, तो ऐसी कुछ बनेगी नहीं। दूसरी आ जाओ, अगर हम सिंगल सिंगल बॉन्ड से बनाएं, ये लो जी, अब 2 बॉन्ड और रह गए, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है। लेकिन बस एक किसकी कमी है, एक ऑक्सीजन की कमी है कि नहीं, तो बताओ सर क्या करें। देखो 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा और ट्राई करते हैं, फिर से एक ले लिया, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब बताओ आपने क्या किया कि एक सल्फर के 5 ऑक्सीजन तो जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन इनके साथ जोड़ दिए ऐसे, अब ये 2 हाइड्रोजन रह गए विद नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही मान लो ये 2 जोड़ दिए, ठीक है,
बस इससे ज़्यादा क्या ही करोगे। ठीक, तो हमारी कोई भी ऑक्सीडेशन, कोई भी स्ट्रक्चर हमारी बिल्कुल फिट नहीं बनी। बताइए ज़रा क्या किया जाए। नहीं सोचो सोचो, देखो मैंने 3 ऑप्शन बनाए, इन्हीं में से किसी एक को आपने मॉडिफाई करना है, सोचिए ज़रा। सोचते ही नहीं हो। अच्छा अब बताना। ठीक है, 2 ले लिए, ओके, ये लो जी, ठीक है, ये लो जी, और ये लो जी। तो ये तो सर वही वाली बात हो गई। अब हमें इसके अंदर एक ऑक्सीजन और फिट करना है। अब एक ऑक्सीजन और फिट करने का मतलब क्या है, ये देखो जी, ये सर ये मैंने हटा दिया एक, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया। तो ऐसा बॉन्ड बना सकते हैं। देखो जरा भाई, आपके पास 2 ऑप्शन हो गए ना, ये मैंने ऐसे किया, ठीक है, ये मैंने OH जोड़ा, ये मैंने OH जोड़ा, ये मैंने सल्फर, उसके साथ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का। जरा देखो, ये सल्फर है, 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन है, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है बेटा, 5 हो गए, ठीक है। अरे अभी नहीं हुआ, रुको 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 भाई रुको, इसको ऐसे ही तो बनाया है, 1 2, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये। देखो पहला सल्फर है, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, ये इसके साथ बॉन्ड में। दूसरे ये नीचे सल्फर है, 1 2 3 4 5, 5 क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन, 1 एंड 2, 2 विल बी हाइड्रोजन। बताओ जरा कौन सी स्ट्रक्चर सही है। कि सर ये तो अब कैसे ही बताएं, ये भी सही हो सकती, ये भी सही हो सकती। एक्चुअली में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये नहीं होती, ये होती, ठीक है। और किधर गया, एक बार इसको साफ करो और इसके आगे ब्रैकेट में लिखो पेरोक्साइड बॉन्ड। इसमें कैसा बॉन्ड बनता है बेटा, पेरोक्साइड, ठीक है। अब बताओ जरा इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड कौन सा है। अच्छा जो पेरोक्साइड बॉन्ड बताओ। अरे बताओ भाई, अरे कल ही बताया था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जब भी बॉन्ड आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पेरोक्साइड बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बोलेंगे बेटा, पेरोक्साइड, ये हमारा पेरोक्साइड है। अब देखो इस सल्फर को ध्यान से देखो आप, कि सर हमने देख लिया और कितने ध्यान से देखें, यही काम रह गया क्या, सल्फर को देखेंगे। तो देखिए, नहीं एक बार फिर से देखिए बेटा, ऐसी बात नहीं है, देखोगे तो वही आंसर आएगा आपका। थोड़ा दूर लिखते हैं, ये सल्फर भाई साहब है, ठीक है। इन सल्फर भाई साहब से ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये भी भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, ठीक है, ओके। अब इधर एक ऑक्सीजन बच गया, इधर एक ऑक्सीजन बच गया, बच गया कि नहीं बच गया, बच गया सर। अब देखो ध्यान से, ये वाला ऑक्सीजन इधर भी एक बॉन्ड बना रहा है, इधर भी एक बॉन्ड, ऐसे इधर भी एक, 2 बॉन्ड नहीं सिर्फ एक बॉन्ड है, तो कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा सर, -1। बाकी इधर से खींचेगा वो हमारी टेंशन नहीं, इधर आ जाओ सर, ये भी -1। भैया 1 इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, 2, 2 ये खींच रहा है, 2 ये खींच रहा है, तो लिखो इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +1 +1, टोटल कितना हो गया, +6। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे डायरेक्ट ही लिख लिया करो। भैया कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 6, और 6 इलेक्ट्रॉन देगा तो +6, तो सल्फर इक्वल्स टू +6, 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ओके, ठीक है। तो इसको आप एज इट इज लिखो, कारो एसिड, कारो एसिड में पेरोक्साइड बॉन्ड होगा, ये वाली स्ट्रक्चर होगी, ये वाली स्ट्रक्चर बनानी है। इनको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो करो फटाफट, ओके छाप लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा काउंट नंबर लिख के चल रहे थे ना एग्जाम्पल पे, 3rd था, हम लेके चलेंगे
फोर्थ, ठीक है, फोर्थ क्या लेके भाई, CrO5, हाँ कर सकते हैं CrO5, ठीक है। क्रोमियम का पेरोक्साइड भी बोलते हैं, क्रोमियम का ऑक्साइड भी बोल देते हैं। क्रोमियम की बताओ फटाफट। ओके सर हो गया तो ठीक है। आपने क्या किया सर, क्रोमियम का निकालना है, x मान लिया, प्लस ये 5 है ही, ऑक्सीजन के ऊपर -2, पूरे के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, सो x विल बी प्लस 10, दैट्स इट। सर क्रोमियम आ गया प्लस का 10, और मैंने क्रोमियम और Mn लिखवाया था आपको, +2 से +6, +2 से +7, आपका आ गया भैया 10, आ गया कि नहीं आ गया? तो सर कुछ तो झोल हो गया तो देखो जरा, स्ट्रक्चर से बात करते हैं। ये मैंने क्रोमियम, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटर यानी कि घी, फ्लाई घी उड़ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, बटरफ्लाई यानी तितली। अब तितली कैसी होती है जरा बताओ भैया, ऐसी सी होती है, ठीक है। ओ ये लो जी, ऐसी होती है ना तितली, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रक्चर बनानी है कि सर ऐसे कैसी बात कर रहे हो, कैसी स्ट्रक्चर बनाए, ऐसे स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो कोशिश करते हैं इसको तितली बनाने की। ये क्रोमियम है, ये देखो ऊपर एक क्या है, ऐसा है ना मुंह, तो ये लो जी मैंने मुंडी बना दी, ठीक है। और आप तो क्या नीट के स्टूडेंट हो, आपको तो पता होना चाहिए अच्छे से। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, कितने ऑक्सीजन है सर? ऑक्सीजन तो काफ़ी है, आप टेंशन ना लो। ये लो जी 4 ऑक्सीजन और जोड़ दिए, बस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, बस यही दुख है। लेकिन देखो कुछ ऐसी बन गई, एक यहाँ पे ऑक्सीजन, एक यहाँ पे ऑक्सीजन, एक यहाँ पे ऑक्सीजन, एक यहाँ पे ऑक्सीजन, एक यहाँ पे ऑक्सीजन। हमने तितली का डिजाइन तो कंप्लीट कर दिया, बस इनको मिलाना है, तो मिला दो यार। ये लो जी, अब इसको मत मिला देना, ठीक है कहीं इसको मिला दो, ऐसे इसको नहीं मिलाना, ध्यान से देखो 1 2 3 3 बॉन्ड हो जाएंगे, जज्बात में मत बह जाना, ठीक है, इसको नहीं मिलाना। तो ये हमारी इसकी स्ट्रक्चर है, इसको साफ कर देते हैं। ओके जी, तितली उड़ गई हमारी, ठीक है। ओके अब ध्यान से देखिए इसको, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, वही फंडा अपनाना है। एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक ऑक्सीजन एक बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये भाई साहब सर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। टोटल कितना चार्ज हो गया, 2 3 4 5 6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहा है तो क्रोमियम के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस का 6। भैया 6 क्या दिए होंगे इसने, इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, ठीक है, यस और नो, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है ना, अरे भाई भुलक्कड़ हो रखे। क्वेश्चन नंबर 50, कैरो एसिड हो गया, अब लिखो मार्शल एसिड। क्या लिखना है बेटा, मार्शल एसिड। मार्शल एसिड H2S2O8, ठीक है, H2S2, हाँ ठीक है, मार्शल एसिड। सल्फर का बताना है, चलो फटाफट करके दिखा दो। हो गया, वेरी गुड। आंसर क्या आया जी सर? आंसर तो बड़ा वाहियात है, क्या कर सकते। H2S2O8 सल्फर है। हमने क्या किया बेटा, वही सेम, कितने का हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एक के ऊपर +1 चार्ज, प्लस कितने हैं सल्फर, 2 सल्फर, एक X मान लिया, ठीक है। कितने ऑक्सीजन सर, 8 ऑक्सीजन एक के ऊपर, -2 चार्ज, टोटल के ऊपर 0 चार्ज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का 2, ये 2x और ये माइनस का 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -16 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस के 16 से प्लस के 2 चले जाएंगे, माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू प्लस का 14, x इक्वल्स टू प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7। सल्फर की मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा,
सर +6 और हमारे पास कितना आ रहा है +7, तो ये गलत है। तो हम क्या करेंगे सर, हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, और हम अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखते हैं हमारी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। ओके, हमारे पास 2 सल्फर है, छाप दिए सर 2 सल्फर, ये लो जी। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन भी है, ये लो जी, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 4, ये बॉन्ड बना दिए, ये 5 6, ये तो गड़बड़ हो गई सर। अब क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, बाकी 2 ऑक्सीजन मतलब ये वाली नहीं बनेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 ऑक्सीजन और बच गए, 2 ऑक्सीजन मैं यहाँ लगा दूँ तो, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये लो जी, बन गया बात। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 हाइड्रोजन, तो ये वाली होती है इसकी स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज और पता चलेगी कि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होती है +6, तो ये भैया +6 में है, ध्यान से देखोगे तो दोनों सल्फर। कैसे कि सर देखो, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -2, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -2, इधर से 1 और 1 इधर से, -1 -1, टोटल देखो सेम आ जाओ, ये भैया -1, ये भी -1, ये दोनों -2 -2, ठीक है, -2। अब देखो, तो दोनों सल्फर के ऊपर +6 +6, देखो किसी किसी में अभी आगे एग्जांपल आएंगे उनमें डिफरेंट भी हो सकती है, तो दोनों ही सल्फर के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बेटा, +6। ठीक है, समझ आई बात। तो सबसे पहले आपने निकाला क्या क्या आ गया, आपकी आ गई +7 +7 होती नहीं, तो आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखो आप, सोडियम डाइक्रोमेट लिखवाया था, K2Cr2O7, K2Cr2O7, Cr2O7 और K2 की जगह आप कर लो एक बार NH4 2। ठीक है, देखो ये होता हमारे पास K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम को मैंने हटा दिया, NH4 लगा दिया, एक NH4 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक K के ऊपर भी, तो 2 K हटेंगे तो 2 ये लग जाएंगे, तो NH4 2 Cr2O7 डाइक्रोमेट है। किसका डाइक्रोमेट है, अगर पोटेशियम होता तो पोटेशियम का, अब क्या है अमोनियम, तो अमोनियम का डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। इसमें आपने बतानी है नाइट्रोजन की और क्रोमियम की, चलो ठीक है, नाइट्रोजन और क्रोमियम की हो गया। चलो देखो कि सर ऐसे कैसे बताएं दो की, एक बार इधर x लिखेंगे, इसको भी x लिख लेंगे, अरे ऐसे नहीं करना। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने डायरेक्ट देखना, NH4 अपने आप में एक आयन है, और आपको मैंने लिखवाया था NH4 के ऊपर कैसा चार्ज होता है सर, पॉजिटिव, प्लस Cr2O7, अगर इससे ये 2 आयन कम हो गए, कितने बेटा 2, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज -2, डाइक्रोमेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। बस अब बताओ, अब इन दोनों में निकाल लोगे ना, तो ये ऐसे निकालने के लिए होते हैं। इसमें क्या किया आपने, इसको सर x मान लिया, 4 हमारे पास क्या है, प्लस का निशान कौन लगाएगा भाई, इसको x मान लिया, प्लस ये हमारे पास कितने हैं बेटा 4, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज इक्वल्स टू +1, सो x इक्वल्स टू +4 इक्वल्स टू +1, x इक्वल्स टू +1 -4 -4 -3, सो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई +3 -3। अब बात करते हैं हम Cr2O7 की, तो 2 Cr है तो 2x +7 ऑक्सीजन है और एक के ऊपर -2, टोटल कितना बेटा -2, सो 2x इक्वल्स टू -14 इक्वल्स टू -2, 2x इक्वल्स टू ये आगे की तरफ जाएगा तो -2 + 14 प्लस का 12 बचेगा 2x, x विल बी +12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू +6, सो क्रोमियम इक्वल्स टू +6। समझ में आई बात। तो क्रोमियम किस में रहेगा बेटा +6,
ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और ऐसा ही करो, अरे अच्छा क्वेश्चन है, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। इसमें आपने नाइट्रोजन की बतानी है दोनों में, ठीक है। चलो बताओ, NH4NO3 बताओ क्या करोगे कि सर वहीं अलग अलग आयन में ब्रेक करेंगे। NH4 के ऊपर हमें पता है सर पॉजिटिव होता है प्लस, अब NO3 के ऊपर बताने की जरूरत नहीं है, एक पॉजिटिव है तो इसके ऊपर एक है नेगेटिव। भैया एक पॉजिटिव, किसी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साथ कौन अटैच होगा, एक नेगेटिव वाला तो अटैच होगा। किसी के ऊपर दो है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, दो नेगेटिव वाला अटैक करेगा। तो वही बात है। अब निकलो, सॉरी निकालो भी, निकलो बोल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, इसका x मान लिया +4 +1 +1, सेम क्वेश्चन है तो x विल बी -3। नाइट्रोजन कितना आ गया, -3। दूसरे में देखो जरा, नाइट्रोजन NO3 ये लिख दिया जी, ठीक है। अब बताओ, अब ये मैं क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। यहाँ पे +3 ऑक्सीजन के ऊपर -2 इक्वल्स टू -1। मैंने क्या किया, नाइट्रोजन को माना x, ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज -2 इक्वल्स टू x -6 -1। सो x इक्वल्स टू -1 +6, x इक्वल्स टू +5। नाइट्रोजन विल बी इन +5 ऑक्सीडेशन। जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में दो नाइट्रोजन थे और दोनों नाइट्रोजन की अलग अलग वैल्यूज आई हैं, एक की -3 और एक की +5। दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपसे पूछेगा अमोनिया के वाले की बताओ या इसकी बताओ, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट करके आपसे पूछेगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा ऐसा तो कोई और नहीं बचता एग्जाम्पल। एक और था कौन, एक ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला किसी को पता है? सर हमें क्या पता, हमने तो अभी स्टार्ट किया है। ये बात भी सही है। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। चलो इसमें बताओ आप, इसमें आप क्लोरीन का बताओ, ठीक है। चलिए बताइए, मैं लिख देता हूँ CaOCl2, ठीक है। आपने क्या किया कि सर Ca है, ठीक है, बिल्कुल है सर, +2 चार्ज हो गया, एक ही है क्योंकि क्या है, एल्कलाई अर्थ मेटल। ऑक्सीजन के ऊपर एक ऑक्सीजन है, -2 हो गया, प्लस 2 बार है क्लोरीन, ठीक है, और एक क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज, -1। -1 कहाँ से, अरे ये तो निकालना था भाई, को टोटल पे कोई चार्ज 0, +2 -2 0, सो 2x इक्वल्स टू 0, x विल बी 0। अगर ऐसा पूछा जाए तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं पूछ लेता हूं कि 2 क्लोरीन है, इन दोनों क्लोरीन में अलग अलग पे कितना चार्ज होगा, तो आप क्या बताओगे। क्वेश्चन ये पूछ ले कि 2 क्लोरीन है, उन दोनों के ऊपर अलग अलग क्या चार्ज होगा, 0 होगा, 0 होगा, -1 होगा, +1 होगा, या प्लस, एक ही बात है, अलग अलग इधर +1, ठीक है, +3 होगा, -3 होगा, जो कि होता नहीं है। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कोई भी ऑप्शन देके, 0 0 दे दिया, -1 +1, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन बन सकते, तो बताइए जरा। तो सबसे पहले जब कभी भी हमें पर्टिकुलरली निकालनी होनी, हमें क्या पता होनी चाहिए बेटा, उसकी स्ट्रक्चर, ये बात। तो Ca, ठीक है, OCl Cl, ये हमारी स्ट्रक्चर होती है। Ca 2 बॉन्ड बनाएगा, एक Cl के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन। अब आपको ध्यान से देखना है, अब जब भी हम स्ट्रक्चर बेस पे क्वेश्चन करते हैं, हम किसके बेसिस पे करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेस पे। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव Ca से तो भैया क्लोरीन की ही ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1, और इस -1 की जगह, इसकी जगह क्या आ जाएगा, +1।
हो गया बैलेंस, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब भी खींचेंगे इससे। तो अब क्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन, भैया ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हमेशा याद रखो। ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो एक ऑक्सीजन ले लेगा, इससे एक +1। सो एक क्लोरीन के ऊपर माइनस का 1 चार्ज आएगा और दूसरे क्लोरीन के ऊपर प्लस का 1। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखोगे तो कई बच्चे डायरेक्टली ऐसे लिख के आ जाते हैं क्लोरीन के ऊपर तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्लोरीन के ऊपर क्या होगी, एक क्लोरीन के ऊपर बेटा +1 चार्ज और एक के ऊपर -1 चार्ज। ठीक है, ओके। ब्लीचिंग पाउडर हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपसे पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन के एक हिस्से के बारे में पूछा जाए कि क्या होगा, तो आपने क्या करना है बेटा, अलग अलग निकालनी है दोनों की। ठीक है, और जब दोनों की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी तब आपने सोल्व करना। ओके, आपने किया था सोडियम नहीं ऑक्साइड भी कर लिया था, पर ऑक्साइड भी कर लिया था। अब एक ऐसा ही सुपर ऑक्साइड के जैसा क्वेश्चन करके दिखाओ। आई नेगेटिव, आई की बताओ, आई नेगेटिव कहाँ से हो गया, आई की बताओ आप। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर आई के ऊपर -1 चार्ज है तो -1 आ गई। ठीक है, बहुत सारे बोल रहे हैं +1। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन, इसलिए तो दिया। मैंने पूछा आई की, तो के ऊपर कैसा चार्ज होता है +1 और एक ही की है, भाई एक ही है। ठीक है, आई कितने हमारे पास सर 3 है और एक आई के ऊपर कैसा चार्ज -1। अरे भाई ये तो निकालना है तो हम इसको x मानेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। जनरली -1 चार्ज होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आंसर आ गया उसके लिए हम इसको क्या मान लेते हैं x। अब देखो k को मान लिया +1, ये 3 थे, इसकी एक वैल्यू मान ली x, भाई जो भी आएगी हम देख लेंगे। टोटल के ऊपर चार्ज 0, तो ये +1 और ये 3x, ये +1 आगे जाके -1 हो जाएगा। सो x विल बी -1 डिवाइडेड बाई 3। ये लो जी। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आ गई, ये हो गया वो हो गया। देखो ऐसा का ऐसा ही KO2 के केस में लिखवाया था कि नहीं लिखवाया। ठीक है, पर ऑक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया, इनके केस में ऐसा होता है। तो ये एक एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आई की वैल्यू कितनी होगी -1/3। इसका रीजन क्या है, देखो ये K है एक पॉजिटिव, ये I3 है, इसके ऊपर एक नेगेटिव। एक्चुअली हुआ क्या, ये भाई 3 जने हैं, एक आयोडीन, दूसरा आयोडीन, तीसरा आयोडीन, और इनके ऊपर है कितना, एक इलेक्ट्रॉन लिया इन्होंने। अब तीनों के तीनों इक्वली क्या है, पावरफुल आदमी। ठीक है, तीनों के तीनों इक्वली पावरफुल है, और इक्वली पावरफुल है तो एक चीज के कितने हिस्से करेंगे बेटा, बिल्कुल 3 करेंगे। तो -1 के 3 हिस्से, तो इतना इतना सभी के हिस्से में आ गया, ले लो जी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, चलो जी, ये बताना आपने, बड़ा आसान है। हो गया, पोज करो, ट्राई करो। सर हो गया। देखिए आपने क्या किया सर, 3 टाइम है कौन, आयरन, x मान लिया, निकाल लिया। 4 टाइम है कौन, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, टोटल के ऊपर 0। हमने कर दिया 3x इक्वल्स टू -8 इक्वल्स टू 0, 2 बार इक्वल लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3x इक्वल्स टू +8, x इक्वल्स टू +8 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब आपने ऑप्शन चेक करा, ऑप्शन में आंसर ही नहीं था। ठीक है, इसको बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। इस चीज को आप ध्यान से रखो। एवरेज का मतलब यहाँ पे कितने आयरन है कि सर 3 आयरन है, और तीनों आयरन की हमने एक साथ वैल्यू निकाली, और 3 की जब एक साथ आएगी तो क्या आएगी, एवरेज ही आएगी बेटा। तो ये क्या है, एवरेज। लेकिन हमसे अलग अलग पूछ ले तो क्या होगा, और जो कि अलग अलग ही पूछेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं होती, वो क्या होती है बेटा, एवरेज ऑक्सीडेशन होती है। देखो ये रहा,
I3 की कितनी -1/3, इसको बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल में आ सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं आएगा, तो हमें अलग अलग निकालना है। बताओ जरा एक्चुअली होता क्या है, आपने देखा होगा पिछले H2O2 पढ़ाया था मैंने, जब इस H2O2 को थोड़ी देर हम रखते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता था, H2O + ½ O2। इसका मतलब मैं कहीं सिर्फ और सिर्फ ये लिख दूं H2O + ½ O2, इसका मतलब हो सकता है ये पहले क्या रहा हो, H2O2 रहा हो, यस और नो। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो हमारा आयरन भाई साहब है, ये भैया ऐसे नहीं रहते, ये FeO.Fe2O3 ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। और जब हम इसको एक साथ लिखते हैं, एक साथ लिख देते हैं, कैसे, 1 2 3, 3 लिख दिए, 1 और 3 4, तो 4 ऑक्सीजन लिख दिए, तो हम इसको एक साथ लिख देते हैं। लेकिन ये रहता है ऐसे, अब ये ऐसे रहता है, तो दोनों आयरन की देखो, इसका माना x प्लस माइनस का 2 = 0, x विल बी +2। आयरन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा, आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 +3। यहाँ पे आ जाओ, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 = 0, 2x - 6 = 0, 2x = प्लस का 6 बेटा, तो x विल बी +6 / 2 यानी कि +3। लिखो यहाँ पे, एक Fe की होगी +2, दूसरे Fe की होगी +3। किस एग्जाम में, तो एग्जाम में जब ऑप्शन आते हैं बेटा इन टाइप के क्वेश्चन में, तो उसमें ये आता है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +2 +3 +3 +4 +1 +2 ऐसे आएगा, ठीक है, बस ऐसे लिख के, समझ आई बात। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के तो 3-4 एग्जाम्पल हैं ऐसे, जिनको आपने ब्रेक करके लिखना है। जैसे ही एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आता है, आप उसको ब्रेक करो, ब्रेक करके लिखना है, ठीक है। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए, 10। चलो इसमें बताओ, Pb3O4 Pb की बताओ जरा, हो गया। आपने क्या किया, 3x सर, ठीक है, वेरी गुड, +4 - 2 = 0, so 3x = -8 = 0, 3x = +8, x will be +8 / 3। तो इसको क्या बोलोगे आप, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो, ये तो मैं भूल ही गया बताना, कि सर मान लो ए ऑप्शन में तो दे दे +8/3, और बी ऑप्शन में जैसे मान लो पिछले वाले का आया था +2 +3, एवरेज ऑक्सीडेशन ये आई थी सर, ये दोनों दे दे, तो बेटा ऐसा नहीं देगा, और ऐसा देगा तो उसमें लिखेगा, मेंशन करेगा कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो आपने इसके साथ जाना है, और आयरन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो आपने इसके साथ जाना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल बाकायदा आपको लिख के देगा। ओके सर जी, ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब बताओ इसको कैसे लिखें, कि सर इसको भी लिख दो, 3 है तो PbO Pb2O3। नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं रहता, एक्चुअली में PbO ये 2 फॉर्म में रहते हैं, जो साफ करना पहले, ठीक, और ये रहेगा Pb, देखो 2 Pb हो गई, 1 Pb, 2 ऑक्सीजन, ये इस फॉर्म में होता है। इसीलिए तो लिखवा रहे हैं कि सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मतलब आपको ऐसे देखना है, इसमें कोई चेंज वेंज नहीं होगा, समझ आई बात को, इसमें कोई चेंज वेंज नहीं होगा। अब बताओ, अब तो सर बहुत आसान है, इस 2 को गोली मारो यार, 1 पे आ जाओ, Pb कितना है यहाँ पे, सर 1 है भाई, ये 2 मोल है, इसका मतलब ये होता है 2 मोल, किसी 1 मोल के लिए निकाल लो, बात वही है, और 2 के लिए निकालना चाहो तो 2 के लिए। x यहाँ पे Pb कितना है बेटा, 1 ही है, प्लस ऑक्सीजन पे कितना है सर, 1 है, -2 = 0, सो x विल बी
+2। दूसरे में आ जाओ, इसको x मान लिया, +2 टाइम पे कौन है, -2 इक्वल्स टू 0, x विल बी +4। सो Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 +4। ठीक है, अब ध्यान दो, Fe की क्या थी बेटा, +2 +3, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों ही क्या है बेटा, डिफरेंट है। आपको इस चीज का बेसिकली बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, टेट्राथायोसाइनेट, टेट्राथायोसाइनेट लिखो। कितने क्वेश्चन था ये सर, 11, ओके। 12 में लिखो टेट्राथायोसाइनेट। 3 3 6 2 8, ठीक है, -2। देखो S4O8 H2SO4, गड़बड़ हो गई भैया, अच्छा ही आएंगे। इसकी ऑक्सीडेशन H2S, हाँ सल्फर की बताओ, ठीक है, अब ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो, टेट्राथायोनेट, अरे यार, हाँ ठीक है, साइनाइड लिख दिया गया, हाँ बेटा, ये टेट्राथायोनेट एक्चुअली ये होता ये है H2S4O6, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन हमने निकाल दिए इससे, तो ये भी आ सकता है, H2S4O6 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, सेम ही है। तो हमने क्या करा बेटा जरा, कि सर हमने एक काम करा, क्या काम करा, कि सल्फर है 4 टाइम्स, x इसकी ऑक्सीडेशन, प्लस ऑक्सीजन है 6 टाइम, -2 इक्वल्स टू -2, ठीक है, इसको लिख दिया हमने 4x, इसको लिख दिया -12 -2। बात करते हैं 4x इक्वल्स टू -2 प्लस का 12 प्लस का 10 बच गया, x विल बी +10 डिवाइडेड बाई 4, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 2.5। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2.5, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर रेशनल में आ गई तो सर एवरेज, और एवरेज जब भी आए तो हम क्या कर निकालेंगे सर, एक्चुअल। अब देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्यों रीजन है, इसके अंदर कितने सल्फर है बेटा, 4, तो हो सकता है चारों सल्फर की अलग अलग आ जाए, हो सकता है कि चारों सल्फर की सेम आ जाए, या 2 की अलग आ जाए, 2 की सेम आ जाए, 1 की अलग आ जाए, 3 की सेम, कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती। तो हम क्या करते हैं कि सल्फर लिख लेते हैं बेटा, ठीक है, एक और सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन कम है ना इस बार, जब ऑक्सीजन ऐड ज़्यादा थे तो हमने दबा के ऑक्सीजन ऐड किए थे, ऑक्सीजन कम है तो हम सल्फर में ही ऐड कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। देखो जरा कैसे ऐसे बन सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 नहीं बन रही ना, ये सल्फर यहाँ पे बाहर, इसका मतलब ये सल्फर कहाँ आएंगे बेटा, अंदर की साइड, कोशिश कहाँ करेंगे, ये अंदर की साइड आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार आप गलत स्ट्रक्चर बना के देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग के कलपुर्जे खोलें। अब मैं क्या करता हूँ, सल्फर को अंदर की साइड रख देता हूँ, ये मैंने एडिशन कर दिया, ये लो, मैंने क्या किया कि चारों सल्फर को ऐड कर दिया, 2 ऑक्सीजन इधर जोड़ दिए, 2 ऑक्सीजन इधर जोड़ दिए, इधर 1 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, अब एक हाइड्रोजन रहा होगा, उसकी जगह क्या -1 चार्ज, बस हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस सल्फर को देखना है, ये सल्फर -2 इधर है, -2 इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, इसकी वजह से एक माइनस और इधर, एक्चुअली में ये सल्फर -4 -1, तो ये सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेटा, +5। बीच वाले पे आ जाओ, इधर भी सल्फर इधर भी सल्फर,
0, इधर भी 0। सो सल्फर 1 और के यहाँ पे ऐसे लिख दो 1 2 3 4, आपको समझ आ जाए 1 सल्फर 2 सल्फर 3 इक्वल्स टू 0। देखो ध्यान से, एक सल्फर है बीच में, उसके इधर भी सल्फर है इधर भी सल्फर है, तीनों के तीनों क्या है, सेम ताकतवर है, तो ना वो इलेक्ट्रॉन देंगे ना वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। ओके, इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, देखो जरा, सल्फर हो गया, इधर वाले सल्फर की S4, इसकी भी कितनी होगी बेटा, +5, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिख देना 2 सल्फर तो कैसे रहेंगे, 2 सल्फर कैसे रहेंगे बेटा 0 में, और 2 सल्फर कैसे रहेंगे +5 में। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थायो टेट्रा थायोनेट, ठीक है 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोई है तो बस हो गए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गए बेटा। चलो एक क्वेश्चन वैसे ही करवा देते हैं आपको। Ba के ऊपर कितना चार्ज होता है सर, प्लस का 2, तो कोई 2 नेगेटिव वाले ऐड कर दो SCN, ठीक है। बस इसमें आपने क्या करना है कि हर किसी का, Ba का, सल्फर का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, सब का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, इनकी स्ट्रक्चर बना लो। ये Ba भाई साहब है, ठीक है, इनके साथ एक SCN यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक SCN यहाँ पे जुड़ा हुआ है। बड़ा आसान हो गया अब तो, देखो है कि नहीं है। बैरियम क्या है भैया, अल्कली अर्थ मेटल है, मेटल है तो 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब बात करते हैं कार्बन वाले, कार्बन से सल्फर ज्यादा है तो सल्फर इधर से भी इलेक्ट्रॉन लिए, कितने इलेक्ट्रॉन लिए सल्फर ने 2, कितने इलेक्ट्रॉन लिए 2। नाइट्रोजन ने तीनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो -3 -3। कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए 4, ये लो जी। आपने क्या करना है कि जब भी कभी सारे की चीजों के बारे में पूछा जाए तो आप उस पर क्या करना, उसकी स्ट्रक्चर बनाना, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे आप इसको पूरा सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जिनको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ठीक है, एक बार मैंने समझा दिए हैं, आप इनको कोशिश करो कि एज इट इज रिवाइज कर लो, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना आपने, ठीक है, स्ट्रक्चर में ज़्यादा चेंजेस मत करना। आप सोचो कि मैं अपने हिसाब से बना दूँ, नहीं बेटा वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा, देखो बताओ जरा, सबसे पहले हमने क्या किया कि कुछ रूल्स देखे, ठीक है, कि कौन कितना चार्ज कैरी कर सकता है, फिर उसके बेसिस पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा, ठीक है। फिर उसी के बेसिस पे कुछ एक्सपेंशन एग्जांपल बोल दो, कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल बोल दो, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल बोल दो, या कई बार हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल। जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, इसके हिसाब से उनके काम नहीं चलता, उनकी हमें स्ट्रक्चर बना के निकालनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सर वो भी हो गया, ओके। अब बात करते हैं हम, आप अच्छा एक चीज बताओ, आपको कोवेलेंसी, ओके, और एक ऑक्सीडेशन नंबर में फर्क पता है क्या? कोवेलेंसी मान लो या वैलेंसी मान लो, ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि मैं नाइट्रोजन लिखता हूँ, ठीक है, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है इजीली। वहीं अगर बात करें नाइट्रोजन के बॉन्ड बनाने की, तो 3 बॉन्ड तो इजीली बनाता है, एक इसके पास लोन पेयर, तो लोन पेयर से बनाता है 4 बॉन्ड। वैलेंसी क्या होती है, किसी एटम के बॉन्ड बनाने की क्षमता, किसी एटम के बॉन्ड बनाने की क्षमता, या किसी एटम के बॉन्ड फॉर्म करने की स्पेसिफिक। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है 4, तो कोवैलेंसी बेटा 4 है, लेकिन नाइट्रोजन डोनेट इलेक्ट्रॉन कितने दिखा सकता है 5, तो ऑक्सीडेशन नंबर +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर उसका चार्ज ही उसका क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन वैलेंसी क्या होती है, कोई भी एटम जितने बॉन्ड बना सकता है, जितने बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, उसी को उसकी क्या बोलते हैं, हाँ, कोवैलेंसी। तो दिस इज द डिफरेंस। कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात है, ये नहीं कि हमेशा सेम रहेंगे, जितने बॉन्ड बनाएगा उतने ही ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्चुअली होता है ऐसा ही है, सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है तो हम कोशिश ये करते हैं कि +2 लिख दे। SO4 का मतलब इधर 2 बॉन्ड, इधर कितने बॉन्ड 4 बॉन्ड, +4, लेकिन हमेशा सही नहीं है बात है,
कोवेलेंसी होती है बॉन्ड बनाने की पावर, ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके ऊपर चार्ज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टर्म में हम इससे करेंगे आगे। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चन है वो आपसे इजीली बन जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम आगे का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको सिखाएंगे रिएक्शन बैलेंस कैसे करनी है, एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो। ठीक है, तो उससे पहले आप इस चीज़ों को 8 या 9 क्या रूल लिखवाए थे उनको रिवाइज कीजिए, अपने स्टेप देखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, और कुछ एक ये एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, जो एज इट इज रहते हैं, इनको कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।